नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षांता पारासर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिससे जुड़कर आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मार्केटिंग मैनेजर से, जो कि आपको फॉरेन कंट्रीज़ के उन यूनिक प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिससे जुड़कर आप लोग भी लाभ कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं कंपनी के ऑफिस में। आप हैं प्रवीण जी, कंपनी के सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। तो सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए आपकी कंपनी का क्या नाम है और आपकी कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई। जी मैम, बिल्कुल। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण सैनी है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है पुश लॉजिक, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी शुरुआत हुई है सन 2015 से। तो चलिए सर, अब आप बताइए कंपनी के वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कंपनी डील करती है। जी बिल्कुल। बेसिकली जो हमारी कंपनी है वो 13 प्रोग्राम्स के अंदर डील करती है। पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो DMIT उसका नाम है। सेकंड प्रोग्राम जो है हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन है। फिर इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोग्राम है जो कि इसके एडवांस प्रोग्राम है, जिनका नाम है ESP, फोटोग्राफिक मेमोरी एंड क्वांटम स्पीड रीडिंग। इसके बाद में जो हमारे प्रोग्राम आते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आते हैं, जिसका नाम है न्यू माइंडसेट। इसके बाद में जो हमारा प्रोग्राम आता है वो आता है नेगोशिएशन स्किल्स का। इसी के साथ में आज के समय को देखते हुए हमने कंपनी ने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा है डिजिटल मार्केटिंग का। एंड इसके बाद में जो हमारे प्रोग्राम्स आते हैं जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेलिंग स्किल्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये कंपनी इनमें डील करती है। तो चलिए सर, आपने इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स बताए हैं इनमें से DMIT और मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ करके आप बताइए। बेसिकली जो अभी आपने जैसा बताया, DMIT जो हमारा प्रोग्राम है वो सिंगापुर बेस्ड प्रोग्राम है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डर्मेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये फिंगरप्रिंट बेस्ड एक प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग हमारे पूरी जो 10 फिंगर्स होती है टूथ हमको इंक्लूड करते हुए इनके 3-3 प्रिंट लिए जाते हैं बायोमेट्रिक स्कैनर के थ्रू, और उसके बिहार पे एक रिपोर्ट बनती है। एज नो बार है, ये किसी का भी हो सकता है प्रोग्राम। और जो जैसा आपने बताया सेकंड प्रोग्राम उसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। ये बेसिकली जापान बेस्ड हमारा प्रोग्राम है। और DMIT जो है ये एक तरीके का करियर काउंसलिंग बेस्ड एक प्रोग्राम है, जिसमें हमको बच्चों के बारे में या जिस भी एज ग्रुप का व्यक्ति है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। और उन चीज़ों को अगर बच्चों की बात करें तो उनमें उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, या ये कहें कि उनका सॉल्यूशन जो है वो हमारे सेकंड प्रोग्राम जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, और अगर बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो इसे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन भी कहते हैं, जो कि 5 से 16 साल तक के बच्चों के लिए होता है। तो उसमें वो सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को कराते हैं। तो सर, ये बताइए कि DMIT जो आपने बताया है ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है, कैसे ये प्रोजेक्ट वर्क करता है। DMIT जो है बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जो कि जैसा मैंने बताया करियर काउंसलिंग बेस्ड प्रोग्राम है। सारी चीज़ें मैं इस प्रोग्राम में, वैसे तो इसमें एक रिपोर्ट बनती है, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट के अंदर निकल के आती है। मैं आपको कुछ 2-5 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, चूँकि वीडियो की अपनी एक लिमिटेशंस है, हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते वीडियो को, तो मैं कुछ की इंपॉर्टेंट जो है इस प्रोग्राम में वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ जो इस रिपोर्ट के अंदर निकल के आती है वो ये पता चलता है कि आपका जो बच्चा है या कोई भी जो पर्सन है उसके ब्रेन की डोमिनेंसी क्या है। जो वो पर्सन है सामने वाला, वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग पर्सन है या फिर राइट ब्रेन डोमिनेटिंग पर्सन है। अगर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग होगा तो लॉजिकल तरीके से चीज़ों के बारे में सोचेगा। अगर राइट ब्रेन डोमिनेटिंग पर्सन होगा तो ज़्यादा इमेजिनरी होगा, ज़्यादा क्रिएटिव होगा। इस तरीके की उसमें जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में सेकेंड थिंग जो इस रिपोर्ट से पता चलती है वो ये पता चलता है कि सामने वाला जिसकी रिपोर्ट बन रही है उसका लर्निंग पैटर्न क्या है। 3 तरीके के लर्निंग पैटर्न्स होते हैं। एक लर्निंग पैटर्न हमारा होता है ऑडिटरी, एक विजुअल होता है और एक काइनेस्थेटिक होता है। ऑडिटरी वो बच्चे होते हैं जो बोल बोल के चीज़ों को जल्दी कैच कर लेते हैं।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखकर चीज़ों को जल्दी समझते हैं, जो विजुअल मोड के होते हैं। अमूमन आपने देखा भी होगा कई लोगों को रास्ते बहुत जल्दी याद हो जाते हैं ना। और थर्ड जो हमारा मोड होता है वो होता है काइनेस्थेटिक मोड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख लिख के चीज़ों को बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं। अब ये रिपोर्ट कैसे मदद करती है? इस रिपोर्ट के अंदर साइंटिफिक तरीके से पता चल जाता है कि सामने वाले बच्चे का कौन सा मोड है और उसको वो लोग अपनी स्टडी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी स्टडी टिप्स भी रिपोर्ट के अंदर दी हुई होती है। इसी के साथ में इस रिपोर्ट के थ्रू क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाता है। आईक्यू जो सभी लोग अपना जानना चाहते हैं कि इंटेलिजेंसी का क्या लेवल है, वो इस रिपोर्ट के अंदर पता चल जाता है। इसके अलावा ईक्यू जो कि आज बहुत ज़्यादा ग्लोबल पेंडेमिक कोरोना के अंदर लोगों ने बहुत सुसाइडल लड़ा है, तो ईक्यू जिसे हम लोग कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन, कि बच्चा भावनात्मक रूप से कैसा है, बातों की गांठ तो नहीं बांध लेता, या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं है बच्चे की, ये रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। इसी को इम्प्रूव करने की टिप्स भी साथ में दी हुई होती है। इसी के साथ में बच्चा कितना क्रिएटिव है और एडवर्स सिचुएशन को बच्चा कैसे हैंडल करता है वो रिपोर्ट में दिया होता है। इसके बाद जो चीज़ रिपोर्ट में आती है वो हमको पता चलता है बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस। इसी के साथ में बच्चे की पर्सनालिटी और बिहेवियर, जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनालिटी होती है और अपना एक बिहेवियर होता है, उसी के साथ में उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी अलग अलग होती है। आप सभी ने कहानी भी सुनी होगी कि जो बंदर जो होता है उसकी प्रतिभा किस पे होती है? पेड़ पे होती है। और मछली की प्रतिभा किस में होती है? पानी के अंदर होती है। आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, बच्चों को हम लोग कहते हैं कि यार मछली को अगर ये कहें कि आप पेड़ के ऊपर चढ़ो और बंदर को कहा जाए कि आप पानी में परफॉर्म करो, तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे आपको कैसे हेल्प करती है? आपको ये बताने में हेल्प करती है कि आप सबसे बेस्ट किसके अंदर हो, जिसे हम लोग गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ भी कहते हैं या फिर आपका इनबॉर्न पोटेंशियल भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में आपको ऑथेंटिक तरीके से पता चल जाती है, जो आपको आगे अपने करियर में क्या करती है? हेल्प करती है आगे बढ़ने में अच्छे तरीके से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगने पर इस रिपोर्ट में लास्ट में क्या होता है, कुछ करियर ऑप्शन सजेस्ट किए जाते हैं कि इस पर्सनालिटी का, इस ब्रेन का बच्चा या पर्सन जो है वो किस फील्ड में बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली इस तरीके से डीएमआईटी रिपोर्ट होती है। और अगर हम इसके साइंटिफिक उसमें जाएं कि किस तरीके से ये रिपोर्ट साइंटिफिकली करती है, तो एक्चुअली क्या होता है, जब एक माँ जो होती है, जो वुमन होती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो 14वां जो सप्ताह होता है उस सप्ताह के अंदर हमारे फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन दोनों सेम टाइम पे डेवलप होते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? कोरिलेशन पाया जाता है। और यहाँ पर एक सवाल ये भी आ सकता है कि रिपोर्ट इतनी यूनिक क्यों है? आपने देखा होगा अभी जैसे मैं, आपका जो सेल फोन है वो आपके थंबप्रिंट के अलावा किसी और के फोन से, किसी और के थंबप्रिंट से खुल सकता है क्या? नहीं खुल सकता। तो पूरी दुनिया के अंदर जो थंबप्रिंट होते हैं, हमारे जो फिंगर्स के रेजेस होते हैं, वो सबके यूनिक होते हैं। करोड़ों अरबों लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, सबके यूनिक होते हैं। उसी तरीके से ये रिपोर्ट भी क्या होती है? सबकी यूनिक बनती है। तो सर जैसे आपने बताया कि डीएमआईटी रिपोर्ट एक फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है, तो आप मुझे और दर्शकों को ये बता सकते हैं कि कैसे ये डीएमआईटी टेस्ट जो आपका है एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। अक्सर हमारे जो पेरेंट्स जो हमारे साथ में एसोसिएट हुए हैं वो भी हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर ये ज्योतिष, लोग इसको मॉडर्न ज्योतिष भी कह देते हैं कई बार, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष में बेसिकली क्या होता है कि आपकी कुछ पास्ट चीज़ों के बारे में बताया जाता है और भविष्यवाणी करी जाती है। यहाँ पे हम लोग किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं करते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि आपकी ये बेस्ट क्वालिटीज़ है और इन चीज़ों में आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। आज जैसे कि जो व्यक्ति को खुद के बारे में जानता है, आज आप कोई 10 जगह काम करोगे, काम करने के बाद में कुछ जगह आपको अच्छा फील होता है, आपको इनर हैप्पीनेस मिलती है, किसी जगह नहीं मिलती है, तो आप चीज़ों को चेंज करते जाते हो, अपने फील्ड को, बिजनेस को चेंज करते जाते हो और एट द एंड आप वो चीज़ पकड़ते हो जिसमें आपका पैशन है। तो वो चीज़ आपको कैसे पता चलती है? जब आप 10-15 जगह काम करते हो, जबकि रिपोर्ट आपको इन चीज़ों में आसान कर देती है। आपको पहले ही पता चल जाता है कि आप इस पर्सनालिटी, इस ब्रेन के आदमी हो, तो आपको ये चीज़ क्या करेगी? बेस्ट है, आप इस फील्ड के अंदर जाइए। चाहे वो स्टूडेंट की अगर हम बात करें 10th के बाद में, चाहे सब्जेक्ट ऑप्ट करना हो या किसी व्यक्ति को आगे क्या करना हो, किसी बिजनेस में जाना हो, तो दोनों ही चीज़ों में ये चीज़ हेल्प करती है। चलिए सर, ये तो हो गई डीएमआई टेस्ट के बारे में। अब आगे आप जो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, उसके बारे में भी दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ में बताइए। जी बिल्कुल। अब जो हमारा सेकंड प्रोग्राम है जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, इसको बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन कहते हैं और ये बहुत ही कमाल का प्रोग्राम है। कहने का मतलब मोनोपोली है इस प्रोग्राम के अंदर और बहुत सारे दर्शक इस प्रोग्राम के बारे में जानते भी नहीं होंगे। बेसिकली जापान बेस्ड प्रोग्राम है
और इसमें जो है जैसे कि DMIT रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ों के बारे में हमको पता चल गया कि बच्चे की ये कमी है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए पहली चीज़ तो क्या है, ये प्रोग्राम कराया जाता है। सेकेंड थिंग, इस प्रोग्राम के अंदर जो है लेकिन हम 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को ही ये प्रोग्राम कराते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर बड़े लोगों के लिए क्यों नहीं, उसका जवाब भी मैं आपको आगे दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसकी मेथडोलॉजी क्या है और इस प्रोग्राम में क्या चीज़ें जो पता चलती है। बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस बच्चों को कराते हैं। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस क्या होती है भैया, वेट ट्रेनिंग सुना, योगा सुना, डांस सुना, जुम्बा सुना, लेकिन ये ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस क्या है, ये वो एक्सरसाइज होती है जो हमारे ब्रेन की होती है। जैसे कि अगर मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँ कि आप अपने अभी लेफ्ट हैंड को लीजिए और इसको इस तरीके से ले, आप भी चला के देखिए मैम, बहुत इजीली कर पा रहे हैं। अब आप इस वाले हाथ को लीजिए राइट हैंड को और इसको बाहर की तरफ चला के देखिए, इसको भी बहुत इजीली कर पाएंगे। अब करना क्या है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ करने की कोशिश कीजिए लाइक दिस। कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है ना। ये क्या हुआ, इसके पीछे की साइंस इतनी सी है कि हमारे ब्रेन के अंदर क्रॉस सेक्शन होता है। इस वाले पार्ट को ये पार्ट कंट्रोल करता है और इसको ये पार्ट कंट्रोल करता है। जब मैंने ऐसे कहा और दोनों को अलग अलग करने का तो बहुत इजीली आपने कर लिया, लेकिन जब दोनों प्रोसेस एक साथ करने का तो ब्रेन कंफ्यूज हो गया। तो ये चीज़ क्या है, ये ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज है। ऐसी बहुत सारी 50 से ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं जो हम बच्चों को जो है हमारी वर्कशॉप के अंदर कराते हैं। उसी के साथ में कुछ वीडियोस दिखाते हैं और बच्चों को डांस वगैरह भी हम लोग कराते हैं, फन एक्टिविटी कराते हैं और लास्ट में जापान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार करा हुआ एक म्यूज़िक सुनाते हैं, जो कि म्यूज़िक थेरेपी भी आप बच्चों के लिए कह सकते हैं। कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं करते, सिर्फ इतनी सी चीज़ें करते हैं, वो मोनोपोली होता है म्यूज़िक हमारा। उसका रिजल्ट ये रहता है कि हमारे जो बच्चे जो इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं 5 से 16 साल के एज ग्रुप के, उनकी अगर आंखों पे आप कॉटन लगा के पट्टी भी बांध दोगे तो भी वो, चाहे वो कोई भी कलर हो, चाहे न्यूज़पेपर रीडिंग हो, चाहे वो फ़ोन को हो, हर वो चीज़, चाहे कलर हो, हर चीज़ वो बच्चा क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है ब्लाइंड फोल्डेडली। अब यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है और ये कोई चमत्कार है या इसका साइंटिफिक आधार क्या है, तो वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। अगर इसके साइंटिफिक आधार की मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने नाम बताया शुरुआत में, इसका बायोलॉजिकल नेम पीनियल ग्लैंड। हमारे ब्रेन के अंदर एक चावल के दाने जितना सा यहाँ पे सेंटर में इस जगह एक ब्रेन होता है, जिसे छोटा ब्रेन भी कहते हैं या फिर आप इसे ग्लैंड के नाम से अगर जाने तो पीनियल ग्लैंड इसको कहते हैं। इसके ऊपर हमने अलग से हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। अभी चूंकि वीडियो के माध्यम से जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। तो छोटे बच्चों के अंदर इस हार्मोन का सीक्रेशन बहुत अच्छा होता है, चूंकि वो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन एज के साथ में क्या होता है, यहाँ पर वो जो पर्टिकुलर ग्लैंड होता है उसके अंदर कैल्शियम का डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, जिसे साइंटिफिक टर्म के अंदर कैल्सिफिकेशन भी कहते हैं। उस वजह से बड़े लोग इस प्रोग्राम को नहीं कर पाते और जो छोटे बच्चे हैं वहाँ पर ये मेलाटोनिन का सीक्रेशन बहुत अच्छा होता है। और जिस हिसाब से हम ये प्रोग्राम कराते हैं, ये सारी चीज़ें कराते हैं, तो ये कमाल की प्रतिभा बच्चों के अंदर क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। अब इसके अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ, भाई ये तो एक सिम्टम है। आज अगर किसी व्यक्ति का ये ग्लैंड एक्टिवेट हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका क्या है, तो जो व्यक्ति इस तरीके से कर सकता है, इसके वैसे पैरामीटर्स की बात करें तो 300 से ज़्यादा तरीके हैं ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के कि सामने वाले पर्सन का जो ग्लैंड है वो एक्टिवेट है या नहीं है। ऐसी कुछ एक चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी। बेसिकली इसमें जो बच्चों को बेनिफिट होने वाला है वो क्या होने वाला है, बच्चे की एक तो एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। सेकेंड थिंग, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे होने वाला है। थर्ड थिंग, मोस्टली आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाता, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद में क्या होगा, बच्चा अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना सीख जाएगा। इसी के साथ में उसका कंसंट्रेशन लेवल और फोकस बहुत ही गजब का हो जाएगा और बच्चे में चीज़ों को समझने की जो मैच्योरिटी है वो हमने देखा कि बड़ी कमाल की आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम है इसके अंदर मिलती है। तो चलिए सर, जैसे कि आपने बताया कि बंद आंखों से बच्चे चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं या बुक पढ़ने लगते हैं, तो सर ये तो एक तरीके से आप एक सुपर पावर बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे, एक चमत्कारिक प्रतिभा बच्चों में आ रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर, कैसे संभव है कि ऐसी कोई चमत्कारिक प्रतिभा बच्चों में आ रही है?
इसको जानने के लिए बेसिकली वैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने काफ़ी सारे बच्चों की टेस्टिमोनीज़ के वीडियो डाले हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे भी बच्चों को हमने भेजा हुआ है, जिन बच्चों को हमने तैयार करा हुआ है। और अगर हम हमारे एक्सपीरियंस की बात करें तो करीबन 100 से ज़्यादा स्कूल्स में हमने काम करा है, जहाँ पे हमने बच्चों में ऐसी चमत्कारी प्रतिभा विकसित करी है। अब इसको आप चमत्कार कह लीजिए या विज्ञान कह लीजिए, क्योंकि विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जब तक आदमी उसे समझता नहीं है तो उसे वो चमत्कार ही लगता है। तो बेसिकली सारी चीज़ें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दर्शक वगैरह जो है दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे संपर्क करके और डिटेल में चीज़ों को जान सकते हैं। सो मैं आगे बढ़ता हूँ और प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। बेसिकली जैसा मैंने डीएमआईटी और मिड ब्रेन के बारे में भी बताया, इसके बाद में मिड ब्रेन के 3 एडवांस कोर्सेज होते हैं। जो हमारा थर्ड प्रोग्राम है उसका नाम है ईएसपी, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि समय सीमा है हमारी। सो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर बच्चे जो अंडर द बाउल करना सीख जाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी बाउल के अंदर है, ऐसी जगह कोई ऐसी सरफेस है जिसको देख नहीं पा रहा, तो बच्चों का इसमें इंट्यूशन लेवल बहुत कमाल का हो जाता है कि वो चीज़ों को बाहर से ही आभास कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ प्रोग्राम है, जो कि एडवांस वर्जन है मिड ब्रेन का ही, जिसे हम लोग फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहते हैं। अमूमन आपने विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा कि वो किसी भी चीज़ को एक बार देख लेते थे, वो उनको चीज़ एज इट इज़ याद हो जाती थी। तो ऐसा ही हम लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर फोटोग्राफिक मेमोरी में बच्चों को सिखाते हैं। इसके बाद में जो हमारा प्रोग्राम है नेक्स्ट प्रोग्राम, उसका नाम है QSR, जिसे हम लोग क्वांटम स्पीड रीडिंग कहते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो मिड ब्रेन की सबसे हायर स्टेज होती है। उसमें बच्चे इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि अगर आप उन्हें कोई बुक भी देंगे तो बुक को जस्ट फ्लिप करेंगे, स्मेल करेंगे, फोरहेड पे टच करेंगे और आपको पूरी बुक का सार बता देंगे। कमाल है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे कर लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अगर आगे बढ़े प्रोग्राम्स के बारे में और जानें, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम जो हम लोग बड़ा कमाल का प्रोग्राम हमने उन बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करा है जो लोग कंपटीशन मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, जो कि रेगुलर चेंज होता रहता है, लेकिन अगर हिस्ट्री से रिलेटेड जीके की और बहुत सारी चीज़ों की बात करें जो कभी चेंज नहीं होती है, लाइक हिस्टोरिकल डेट्स हो गई, रिवर डैम्स की अगर हम लोग बात करें, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से याद करें कि आप एक बार याद करें और लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें आपको याद रहें। अमूमन क्या होता है, बच्चे डेट्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं, क्या है क्या नहीं है। हिस्टोरिकल वॉर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, करीबन 52 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग, चाहे वो भारत का संविधान हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो आप लोग देख रहे हैं ये आपको इस प्रोग्राम के अंदर इस तरीके से याद करवाई जाती है कि आपको दोबारा इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बच्चों को हेल्प करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा प्रोग्राम आता है वो प्रोग्राम बिजनेस बिल्डिंग के लिए और हर व्यक्ति के लिए बहुत ही कमाल का और यूनिक प्रोग्राम है, जिसे हम लोग कहते हैं नेगोशिएशन स्किल्स का। अगर आप मार्केट में जा रहे हो, अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हो या किसी को जॉब पे रख रहे हो या डे टू डे लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे नेगोशिएशन, जिसे हम लोग मोल भाव कहते हैं, वो करना ही पड़ता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग आपको पूरी नेगोशिएशन की वन ऑफ द बेस्ट जो ट्रेनर है उनके थ्रू सारी चीज़ें हम लोग आपको बताते हैं कि क्या वो प्रोसीजर्स होते हैं, क्या वो टेक्निक्स होती है, क्या वो बॉडी लैंग्वेज को रीड करना होता है। वो सारी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम के अंदर सिखाई जाती है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को और आपके नेगोशिएशन स्किल्स को कहीं ना कहीं क्या करता है, इन्हांस करता है, जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आते हैं। इसके साथ में जो हमारा प्रोग्राम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि मैनिफेस्टेशन पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आपके कोई टारगेट्स हैं जो अचीव नहीं हो रहे तो उनको आप इस प्रोग्राम के थ्रू अचीव कर सकते हैं, ये भी हम इसमें लेते हैं। और आज के टाइम को देखते हुए, चूँकि कोरोना चल रहा है, अभी तो हालांकि वैक्सीनेशन आ चुकी है, वैक्सीन वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो रही है, लेकिन इस ग्लोबल पेंडेमिक के अंदर लोग जा नहीं सकते थे। और अगर हम लोग बात करें हमारी आउटरीच की, आज अगर आप किसी ऑफिस में बैठ के काम करेंगे तो आप एक शहर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन सोशल नेटवर्किंग जो है, सोशल प्लेटफॉर्म जो है, एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप एक ऑफिस में बैठ के पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं, जो कि हम लोग भी आज सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही
जुड़ें एक दूसरे से। तो हम लोग इसमें प्रोग्राम में लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की हर एक चीज़ सिखाई जाती है कि किस तरीके से आप अपना चैनल बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं तो आगे जो हमारे प्रोग्राम है वो है टाइम मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेलिंग स्किल्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और पब्लिक स्पीकिंग। ये जो चारों प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको इन कंसेप्ट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपको कंसेप्ट तो सारे आ चुके हैं, लेकिन अगर आप में ये क्वालिटीज़ नहीं है, अगर आपको स्पीकिंग नहीं आती, अगर आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रांग नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, तो आप कभी भी इस प्रोग्राम को ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसी में ऐड करते हैं। तो बेसिकली हमारे सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हम लोग पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो सर प्रोग्राम्स आपके बहुत अमेजिंग है, बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट्स आपने बताए हैं। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो किस तरीके से आपसे एसोसिएट होके, आपसे जुड़कर और अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है हमारे साथ एसोसिएट होने का। पहली चीज़ तो अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे आप संपर्क करके जान सकते हैं। इसके अलावा दो बहुत ही साधारण से तरीके हमारे साथ एसोसिएट होने के। पहली चीज़ तो अगर आप लोग यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप लोग कंपनी का जो हेड ऑफिस है जयपुर राजस्थान पे, अगर आप यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है 3 दिन की। अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो पहले कंपनी 1.25 लाख रुपए इसके चार्जेस लेती थी। अभी ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से कंपनी ने मात्र 1 लाख रुपए इसकी फ्रेंचाइजी फीस कर दी है, जिसमें आपको कंप्लीट सारे प्रोग्राम मिलते हैं। इसमें 3 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको एक एक चीज़ तरीके से समझाई जाएगी। उसी के साथ में जितने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो आपको दिए जाएंगे और प्रोग्राम के वीडियो मॉड्यूल भी साथ में दिए जाएंगे, ताकि आप अपने सेंटर पे जाके दोबारा से चीज़ों को देख सकें अगर कुछ भूल जाते हैं तो। उसी के साथ में एडवर्टीजमेंट के लिए जितने भी पैम्पलेट हैं, ब्रोशर हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेगी। और अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो लैपटॉप इसमें आपको मिलेगा, फिंगरप्रिंट लेने के लिए जो बायोमेट्रिक स्कैनर होता है वो आपको मिलेगा। कहने का मतलब कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लस ट्रेनिंग मॉड्यूल सारी चीज़ें इसमें कवर होगी जो कंपनी आपको देती है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको कंपनी आफ्टर सेल सर्विस की भी फैसिलिटी देती है। और यहाँ पर जब आप अपनी जगह जाएंगे तो आपको ऑथराइज सेंटर का अपना एक सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से गिवन होगा। आफ्टर सेल सर्विस में कंपनी आपकी कैसे हेल्प करती है, अगर आपने फ्रेंचाइजी ली, अगर कोई भी क्वेरी आपको है तो आप कंपनी के बोर्ड लाइन नंबर पे संपर्क करके कभी भी पूछ सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी, अगर सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, फाइल करप्ट हो गई है, तो कंपनी 3-4 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। वैसे तो कभी दिक्कत आती नहीं है, फिर भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वहीं के वहीं वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। तो प्रवीण जी, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ता है, आपसे फ्रेंचाइजी लेता है, तो फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, या उसके बाद आप उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। बेसिकली हमारी जो यूएसपी है वो हमारी आफ्टर सेल सर्विस है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम के लिए आता है, फ्रेंचाइजी के लिए आता है, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। अब 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर कोई भी आदमी कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि हमको ये काम करते हुए सालों हो चुके हैं। हमने ग्राउंड लेवल से काम करा है, हर चीज़ 100 से ज़्यादा स्कूल्स में काम करा है, तो हमारा जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग है। 3 दिन की ट्रेनिंग में आप लोग बेसिकली जो है मोटा मोटा ही सीख पाते हैं। होता ही है, आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग हो गई है, अब आप अपने वर्किंग प्लेस पे जाएंगे। वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आप पहले प्रैक्टिस के लिए अपने कुछ रिश्तेदार या फिर अपनी नेबर्स वगैरह वहाँ पे प्रोग्राम को करें। उसके बाद में अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट जाके स्कूल में अप्रोच करना है, मीटिंग फिक्स करनी है। मीटिंग फिक्स करने के बाद में वहाँ पर आपको कंपनी में जस्ट एक कॉल करना है कि सर ऐसे ऐसे मैंने एक मीटिंग बुक करी है। तो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके प्लेस पे आते हैं और वहाँ पे आपको हेल्प करते हैं किन किन चीज़ों में, डायरेक्टर से बात करने में, स्कूल या इंस्टीट्यूट या जहाँ भी आप लोग फ्रीलांसिंग, जहाँ भी कोई जगह अगर गैदरिंग करते हैं तो वहाँ पे प्रोग्राम को प्रेजेंट करने में, या अगर मैं उसको सिंपल टर्म में कहूँ तो सेमिनार कंडक्ट करने का काम किसका होता है, कंपनी के जो व्यक्ति होते हैं वही लेते हैं। उसके बाद में जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, बच्चों के थ्रू आगे जो चीज़ बताई जाती है, वो सारी चीज़ों में वो आपकी हेल्प करते हैं और आपकी पहली दूसरी क्लास भी वही कंडक्ट करवा के जाते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसका प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने 3 दिन की ट्रेनिंग ली, सारी चीज़ अब आप पहुँच गए। चूँकि जो बच्चे होते हैं उनको इस कंसेप्ट के बारे में अलग तरीके से बताया जाता है, पेरेंट्स को अलग तरीके से बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ों में कंपनी आपको हेल्प करती है ताकि आप अपने बिजनेस को क्या कर सकें, ग्रो कर सकें।
तो मान लीजिए सर, आफ्टर सेल सर्विसेज आपने बता दी, आप किस तरीके से हेल्प करेंगे आफ्टर फ्रेंचाइजी। अब जो इससे जुड़ चुके हैं वो इसके बाद कैसे पैसा कमा सकते हैं इसमें, वो ज़रा आप मुझे बताइए। बिल्कुल मैम। सबसे पहला तो जैसे कि उन्होंने फ्रेंचाइजी लिए, फ्रेंचाइजी लेकर वो अपने ऑथराइज सेंटर पे जाते हैं। वहाँ पे जैसा मैंने आफ्टर सेल सर्विस में बताया था कि हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं कुछ कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें कितना अच्छा पैसा हम लोग चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये काम इतने सालों से कर रहे हैं ऑलरेडी। मान लीजिए अगर हम लोग स्कूल की बात करें, तो स्कूल एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे आपको बल्क में बच्चे मिल जाते हैं। एक स्कूल के अंदर नॉर्मल 1500 बच्चे मिलते हैं। हमारा इतने सालों का अनुभव ये रहा है कि जब आप 1000 बच्चों के आगे प्रेजेंटेशन देते हैं, वहाँ पर साथ में डेमो किट भी होता है जो मिड बैंड की चीज़ें बताता है सारी। सो जब ये प्रेजेंटेशन वहाँ दी जाती है, तो गई से गई स्थिति में वह सिचुएशन के अंदर भी 10% रिजल्ट तो आता ही आता है। कहने का मतलब अगर 1000 बच्चों के आगे प्रेजेंटेशन दी जाएगी तो 100 बच्चे बहुत आसानी से इसमें क्या हो जाए, इनरोल हो जाते हैं। और जो फीस है वो आपको देखना होगा कि आपका प्लेस जो है लोगों की पॉकेट क्या अलाउ करती है, लेकिन रीजनेबल अगर आप माने तो आप 3500 से 5500 रुपये के बीच में फीस रख सकते हैं। मान लीजिए मैं बीच की अगर कोई अमाउंट लेता हूँ, मान लीजिए अगर आप 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो 100 बच्चों पे आप 5 लाख रुपीज़ क्या कर सकते हैं, एक स्कूल से अर्न कर सकते हैं। यहीं पे अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेता हूँ, तो आप इंस्टीट्यूट के अंदर भी रख सकते हैं। वो आपको इंस्टीट्यूट ओनर या फिर जो स्कूल के ओनर हैं उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से देखना होगा कि पेरेंट्स को ज़्यादा बाहर नहीं पड़े और सोशल सर्विस हो सके, रूट लेवल तक ये चीज़ बच्चों तक पहुंच सके। सो इनकम के बहुत सारे तरीके हैं और कितना वाइड स्कोप है काम करने के लिए। तो आप ये देखिए कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर 42,000 से ज़्यादा स्कूल हैं। ठीक है, आज इतने सालों में हम लोग सिर्फ 100 स्कूल को टच कर पाए। तो काम करने के लिए अब्यूंडेंस है, प्रचुरता है, बहुत बड़ा मार्केट है काम करने के लिए। लेकिन वही बंदा आगे बढ़ पाएगा जिसके पास में इस तरीके कोई मोनोपोली प्रोजेक्ट होगा और उसकी उस पर कमांड होगी, तो वो इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। और गई से गई सिचुएशन में अगर आप एक महीने के अंदर एक स्कूल भी करते हैं तो भी आप बहुत अच्छी एक हैंडसम इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि सर आपने बताया कि ट्रेनिंग होती है, स्कूल में ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टीम भी चाहिए होती है। अब मान लीजिए कि किसी के पास टीम नहीं है या एक तरीके से कहते हैं स्टाफ नहीं है, तो वो किस तरीके से यहाँ पे पैसा अर्न कर सकता है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है कि कई लोग होते हैं जो सिंगल होते हैं, उनके पास लोग नहीं होते काम करने के लिए। सो उस सिनेरियो के अंदर कंपनी आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन भी प्रोवाइड कराती है। आप फ्रेंचाइजी तो अपने ऑथराइज सेंटर की लेके अपना काम चालू कर सकते हैं, खुद के सेंटर पे क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, स्कूल्स और इंस्टीट्यूट में विजिट करके वहाँ भी कर सकते हैं काम विद द हेल्प ऑफ कंपनी। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी टीम नहीं है तो यहाँ पे कंपनी आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन देती है जिसे हम लोग कहते हैं सब फ्रेंचाइजी। आप कंपनी के साथ एसोसिएट होके इस प्रोग्राम की आगे सब फ्रेंचाइजी भी लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें कंपनी के बैनर के थ्रू सारी चीज़ें होगी, आपको उसकी सिर्फ रॉयल्टी दी जाएगी और वो सारी चीज़ें कंपनी के मेन जब आप ऑन टेबल बैठेंगे तो वहाँ पे डिसाइड होगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी आप आगे रीसेल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपनी। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, आपकी वजह से आज एक बहुत यूनिक बिजनेस हमें जानने को मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, आई होप आपको ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इस बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए बॉर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और इस बिज़नेस के बारे में जानिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।